ना वो सोच के आई है घर से कि इस बंदे को मैं बर्बाद करके रहूं। कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है। मेरे को वहां पे अभिषेक ने थप्पड़ मारा, फिर उसके बाद उसने बोला कि इसको शो से निकाला गया। अभी तक हम रुके हुए हैं कि यार अब हम चाहते नहीं कि हम भी गंदगी पे उतरे, लेकिन अगर ये माहौल बनता रहा तो हमारे पास सारा कुछ है, हम सब कुछ खोलेंगे और बकायदा पूरी मीडिया बुला के खोलेंगे। अभिषेक के साथ साथ वो और लड़कों से भी बात करती थी और अभिषेक को थोड़ी थोड़ी भनक भी होती थी, वो इग्नोर करता था। अगर वहां पे वो नेशनल टीवी पे इतनी बड़ी एलिगेशन वो लगा सकती, मैं डिनाई नहीं करता कि ये सब नहीं हुआ होगा, लेकिन दोनों ने करा। उसको लग रहा है कि यार अभी रो रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है वो हम जानते हैं या उसके पेरेंट्स जानते हैं या वो खुद जानते हैं। हाय, दिस इज माधव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स। हेलो माधव, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। थैंक यू। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कल के ही एपिसोड में काफी सारी चीजें हमने सुनी ईशा के मुंह से अबाउट अभिषेक। उसमें से आप बताइए कितना सच है कितना झूठा। आप उनके फ्रेंड है तो ऑफ कोर्स देखो, पहले तो थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं कल ट्विटर पे भी ये ट्वीट करा कि मतलब कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है कि वो बोला कि हम न्यू ईयर्स पार्टी पे गए एंड मेरे को वहां पे अभिषेक ने थप्पड़ मारा एंड अगर इतना बढ़िया शो चल रहा था, इतनी अच्छी टीआरपी आ रही थी, तो अगर दो जो कास्ट थी, अगर वहां पे अगर अभिषेक ने थप्पड़ मारा भी होता तो कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती। हमने तो नहीं सुनी, मैं पंजाब से ही एंड चंडीगढ़ मेरे से ज्यादा दूर नहीं है। फिर उसके बाद उसने बोला कि इसको शो से निकाला गया एंड अगर शो से निकाला गया होता तो उसको लंदन ना लेके जाते उसका प्लॉट खत्म करने के लिए। ही वॉज अ सेकंड लीड एंड आई एम एन एक्टर, आई नो कि एक सेकंड में रिप्लेसमेंट होती है, कोई भी बंदा कुछ गलत करे फलाना करे। तो जो कुछ भी है ये बिल्कुल इतनी गेम के नाम पे बहुत कुछ गलत ईशा बोल रही है एंड मैं अभी तक हम रुके हुए हैं कि यार अब हम चाहते नहीं कि हम भी गंदगी पे उतरे, लेकिन अगर ये माहौल बनता रहा तो हमारे पास सारा कुछ है, हम सब कुछ खोलेंगे और बकायदा पूरी मीडिया बुला के खोलेंगे कि भाई ये प्रूफ है। और इससे भी वर्ष अगर गया तो मैं खुद चंडीगढ़ जाऊंगा, चंडीगढ़ मेरा सारा अपना ही है एंड एक एक बंदे से मैं फिर क्लैरिफाई करवाऊंगा कि ये सब हुआ कि नहीं हुआ। उडारियां की पूरी सेट आपने देखा ही होगा कि सारी इंटरव्यूज कर रही हैं, एक भी बंदे ने किसी ने अभिषेक के बारे में बुरा नहीं बोला। किसको बुरा बोला जा रहा है आप खुद सोचे, मतलब पूरी दुनिया गलत नहीं हो सकती। ठीक है, मैं मानता हूँ उसका अग्रेशन है, बदतमीज है, फलाना है, लेकिन वो ऐसा पहले नहीं था, वो हो गया। जरूर कुछ ना कुछ ऐसे फिर बोलती कि मेरे मम्मी पापा को तब पता चला कि जब मेरे वहां पे निशान देखा। भाई एंड में भाई 24 घंटे उसकी मम्मी उसके साथ रहती है। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, मैं जब अभिषेक से ही बात कर रहा था, मैं जब बिग बॉस जाने से पहले एंड आई वाज एट पंचकुला, शी वाज शॉपिंग समथिंग, तब भी उसकी मम्मी उसके साथ ही थी। मतलब मैंने कोई उनका वो मतलब देखा नहीं कि जहां पे उसकी मम्मी उसके साथ ना हो। रही बात अगर इतना बड़ा कलेश हुआ, अभिषेक ने थप्पड़ मारा, तो अभिषा व्लॉग में जाके आप न्यू ईयर ईव की पार्टी देख सकते हैं, वहां पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, और यू नो जब से ईशा और अभिषेक ने एंटर किया है स्टेज से ये टोन सेट हो गया कि अभिषेक एग्रेसिव है जी। डू यू थिंक ये परसेप्शन बन गया सारे कंटेस्टेंट्स का या यू नो एक ऑडियंस का भी कि ये तो एग्रेसिव है ही? मतलब अग्रेसिव, देखो अग्रेसिव होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, अग्रेसिव का एक रूट है। अगर आप मेरे को कुछ चीजें बोलोगे, ये नॉर्मल जिंदगी है, यहाँ पे मैं 3-4 बारी तक सहन कर सकता हूँ, वो तो शो ही सारा एक्सप्रेसिंग का है। अगर मेरे को 1% गुस्सा भी आ रहा है तो मुझे एक्सप्रेस करना है। हाथ हम चला नहीं सकते, गालियां हम दे नहीं सकते, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। अगर वहां पे वो नेशनल टीवी पे इतनी बड़ी एलिगेशन वो लगा सकती, मैं डिनाई नहीं करता कि ये सब नहीं हुआ होगा, लेकिन दोनों ने करा। एक बिल्कुल नहीं करता। अगर एक नहीं करा होता ना, अभिषेक नहीं करा होता, तो दे कुड हैव गॉन टू पुलिस एंड कुछ भी वहां पे स्टैंड ले सकते थे। जब तब नहीं स्टैंड लिया तो अब क्यों स्टैंड? मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि शो में किसी को किस हद तक ये जलील कर सकते हैं। इनको ये नहीं पता, इनके सांड जैसे भाई बाहर बैठे हैं अभिषेक के, वे तुम जो मर्जी फेंक दो, हम तैयार हैं। पहले दिन से क्लैरिफाई करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आप जाके इंस्टाग्राम देखिए, ट्विटर देखिए, पब्लिक हमारे साथ है। पब्लिक भी नहीं बोलता, वो फैमिली बन चुकी है हमारी। वो सब बोल रहे हैं कि अभिषेक जितना जेन्युइन बंदा हो नहीं सकता। एंड बिग बॉस एज अ रियलिटी शो, हंसना रोना लड़ाई झगड़े सब कुछ करना, ही सब कुछ कर रहा है वो।
अब मेरे को एक बंदा भी उस शो में बता दो जो हंसने के अलावा कोई रो रहा हो, रोने के अलावा कोई हंस रहा हो। खानदादी है, रोई जा रही है, अपने अरुण है वो हंसाई जा रहा है, क्या नाम है, समर्थ है जो हंसाई जा रहा है, किसी का एक ही साइड ही बाहर आ रही है, कोई ये सारा कुछ नहीं कर रहा। और मैं अभिषेक को हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ, उसकी परवरिश को हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का करंट बॉयफ्रेंड घर पे हो, उसको अपनी आंखों के सामने कडल करते देखना, हग करते देखना, ये जिगरा चाहिए भाई। वो जो बार बार जो उस पर इल्जाम लगने लगे ना, यार एंड में जाके रोने लग जाता है, एंड में जाके रोने लग जाता है। मैं कह रहा हूँ आप सह के तो बताओ। ये तकलीफें बाहर से ही देखने को उसको लग रहा है कि यार एमी रो रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है वो हम जानते हैं, या उसके पेरेंट्स जानते हैं, या वो खुद जानते हैं। राइट, यू नो जो ये हफ्ते सलमान सर ने भी वीकेंड का वार पे कहा अभिषेक को, उसके बाद ईशा का ये रिवील करना, डू यू थिंक ये स्पेसिफिकली अभी रिवील करना जैसी बात थी नहीं, मतलब एक नॉर्मल सी बात चल रही थी विक्की के साथ, ये अगर या तो वो पहले से ही स्टांस रखती, क्योंकि पहले वो अभिषेक के साथ काफी कॉर्डियल थी, तो अगर इतना सब कुछ हुआ था तो इतना कॉर्डियल रिलेशनशिप होना थोड़ा सा डाउट ही लग रहा है हमें भी देखकर कि क्या ऐसा पॉसिबल है कोई लड़की का इतनी आसानी से माफ कर देना या कॉर्डियल रहना। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखो जी, उसको वीकेंड के बार पे बोला गया कि अभिषेक तू इस टॉपिक पे बात नहीं करेगा। ईशा को यकीन हो गया कि अगर सलमान खान भाई ने बोला बात नहीं करेगा तो ये बात नहीं करेगा, तो उसने उस चीज का फायदा उठाया। उसने ये चीज, अभिषेक तो सुन नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ चलो सलमान भाई ने मना भी करा, अगर अभिषेक के सामने ये बातें करी होती ना, फिर मैं मानता भी कि चलो जो उसकी सामने से सफाई आती, हमें उसकी साइड भी देखने को मिलती, राइट, साइड हम सुन पाते हैं। लेकिन वो जब पोल्स अपार्ट बैठे हैं, वो कहीं बैठा और ये कहीं बैठी है, और कह लो कि मतलब आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे एक सिंपल बात करता हूँ, जो उसने वो न्यू ईयर ईव वाली बात सुनाई कि हम एंटर करें, ये तेरी दोस्तें हैं, ये तेरी इतनी सारी दोस्तें हैं, काट थप्पड़, ये क्या था? मतलब एक झूठ भी बोल रहे हो, झूठ में कुछ क्लास भी होता है भाई, कि यार है ना, बना के बोलो कि चलो इंसान 2-3 दिन बाद पकड़ा जाए, उसको भी हम बढ़िया झूठ बोल देते हैं भाई। ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये, और ये बात विक्की से करना डू यू थिंक फेयर था? बिकॉज़ एनीवेज दोनों का झगड़ा चल रहा है। एग्जैक्टली, उसने वही बंदा चुना जो इसके ऑलरेडी खिलाफ चल रहा है। क्यों वो क्रिमिनल बोल रहा है? मैं क्रिमिनल वाली बात भी क्लियर कर देता हूँ। जो विक्की बोल रहा था कि आई हैव दैट मच पावर कि इसको मैं मरवा सकता हूँ, तो क्रिमिनल एक्चुअल में हुआ कौन है? विक्की हुआ कि अभिषेक हुआ? मैं अभिषेक को डिफेंड नहीं यहाँ पे कर रहा। देखो, हाथ उठा है तो दोनों तरफ से उठा है, ठीक है, कोई दोनों में से कम नहीं हुए होंगे, लेकिन अगर वो भी सही होती तो वो कंप्लेन कर सकती थी ना, यार लॉ है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको भी पता था उसकी भी उतनी ही गलती, तभी ये मामला आज तक दबा हुआ। लेकिन ये जो विक्की का क्रिमिनल बोलना, तो सबसे बड़ा तो खुद ही तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हैं सब कुछ। या तो एक बंदे का ना, हमारे पंजाब में बोला जाता है, एक बंदे का स्टैंड होता है, या तो बंदा मर जाता है या बंदा स्टैंड पे खड़ा रहता है, चाहे फिर जो कुछ हो, मतलब सर्कमस्टांस देखता नहीं इंसान। विक्की के साथ ये जो अभिषेक का इक्वेशन है हॉट एंड कोल्ड, कभी एक अच्छे से ही शुरुआत हुई थी, काफी टाइम तक दोनों भाई कहते थे एक दूसरे को, उसके बाद एक झगड़ा हुआ एंड अभी भी वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जैसे आप देखोगे कि समर्थ के साथ विक्की काफी कल डिस्कस कर रहे थे कि अब तो ये अकेला पड़ रहा है, समर्थ बोल रहा था कि इसको कॉर्नर, या तो ये आपके साथ था अब ये कॉर्नर्ड है, तो इसके लिए उसको ऐसा लग रहा है। तो व्हाट डू यू वांट टू से उन दोनों की इक्वेशन को लेके? देखो, जो कल परसों लड़ाई जो इनकी हुई, देखो मैं विक्की को ना बहुत अच्छा इंसान मानता था, बहुत डिसेंट और जेंटलमैन बंदा मानता था। मैंने इनकी तारीफें भी करी हैं अपनी पुरानी इंटरव्यूज में, लेकिन कल परसों की लड़ाई में जो विक्की, उसकी कह लो कि जो उस बंदे ने इमोशनल होके तेरे साथ शेयर करा है, उस शेयर की हुई चीज को लड़ाई में हथियार बना के यूज करना, मैं उसको मर्द नहीं मानता। कि चाहे हम किसी के साथ भी लड़े, हमारे भी एक्स हैं, आपके भी एक्स हैं, लेकिन हम एक पार्ट वे हो गए हैं। अगर हमारी उनके साथ लड़ाई होती है तो हम उनकी चीजें लेके नहीं आते। दिस इज नॉट गुड इंसान, इसमें अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो बंदा फिर भी लेके आया। मेरा फिर वहां से डिसाइड कर लिया कि ये बंदा सही बंदा नहीं। अब समर्थ और उसकी विक्की की बात कर लेते हैं। समर्थ तो पहले लड़ रहा था विक्की के साथ, है ना। अब उसने क्या देखा, समर्थ ने क्या देखा, विक्की और इसकी लड़ाई होगी, हम इधर हो जाते हैं। तो कह लो कि मतलब जो हर एक बंदा है उसको बोला जा रहा है, अभिषेक को बोला जा रहा है गेम खेल रहा है, फेक खेल रहा है। भाई उसमें इतना दिमाग ही नहीं है जितना इन बंदों में दिमाग है। वो तो जो सामने आ रहा है उस पर रिएक्ट कर दे रहा है, और यही रियलिटी शो है। यही होना चाहिए ना कि उसका रिएक्शन 3 दिन बाद निकले। ये तो रियलिटी शो नहीं है ना। लेकिन ये जो बंदे खेल रहे हैं बहुत गलत खेल रहे हैं, और
ये जो कह रहे हैं ना वो अकेला पड़ जाएगा, मैं तो चाहता हूं वो अकेला पड़े, कर दो अकेला। जो बंदा फिर निकल के आएगा ना, बाउंस बैक जो उसका होगा, वो मैं इमेजिन कर सकता हूँ भी क्या इमेजिन। घर बेशक उसका पूरा खिलाफ हो गया, ठीक है, सलमान खान भाई ने उसको फेक बोल दिया, मैं कह रहा हूँ चलो उसकी देखो सलमान भाई जो है किसी को बदलना देखना चाहते हैं, इस वजह से वो किसी को डांटते हैं, अदरवाइज ही इज दैट बिग मैन कि किसी को इग्नोर करते मेरे को की फर्क पड़ रहा है, राइट। लेकिन उस दिन के बाद वो बंदा थोड़ा ना कह लो कि अपने आप को कंट्रोल करने लग गया, लेकिन नो वरीज वो फिर से खुल जाएगा। एक कॉन्वर्सेशन थी ईशा समर्थ अभिषेक की, जहां ईशा समर्थ को बोल रही थी ना ये मुझे तेरे से बेटर जानता है, और अभिषेक ने बोला कि ईशा तू ये क्या बोल रही है, वो भी हर्ट हो रहा होगा जी। तो ये इक्वेशन अभिषेक के साइड से समर्थ के प्रति हमें हमेशा से दिखी है, दैट ही हैज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर, एक ब्रो जैसा है दोनों के बीच में। बट अब समर्थ का विकी के साथ ये कहना या ईशा को बोलना कि अब तू इसके साथ बात नहीं करेगी या अब तू नहीं जाएगी इसके पास, ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है कि उसको अपना एक पर्सनल इक्वेशन रखना चाहिए था अपार्ट फ्रॉम ईशा? देखो इन दोनों ने साथ में मिलकर बहुत सी बातें करी हैं, एंड अभिषेक भी चाहता था कि जो मेरे साथ हुआ है वो तेरे साथ ना हो, एंड जो अब करंट है तुम भाई खुश रहो। एंड फिर उनकी जो सिचुएशन है, क्योंकि समर्थ इस वजह से उसके साथ मिल गया, क्यों, क्योंकि ईशा की चीजें बाहर आ गई। एंड मैं इस पे फिर से क्लैरिटी करना चाहता हूँ, जब विक्की और अभिषेक लड़ रहे थे तो जो समर्थ है वो बाहर लेके आया चीजें। समर्थ अकेले में ईशा को ये बोलता कि ये चीजें बाहर नहीं लेके आनी, इसमें तेरी छवि गलत होगी, लेकिन वो खुद ही लड़ाई में उसी की बातें वापस लेके आया। फिर दूसरी चीज, ईशा जब इसके साथ बैठी हुई थी खानजादी और अंकिता के साथ बोलती कि यार देखो समर्थ है सो गुड, जब अभिषेक गुस्से में था तो मेरे को समर्थ ने बोला कि जाके उसको कंट्रोल कर, यू नो हाउ टू हैंडल हिम, एंड ही यू नो वो भला ही जाता है। कट टू समर्थ रिंकू जी को बोलता है कि यार देखो वो जाके उसको मनाती है, उसको हाथ लगाती है, ये करती है वो करती है, हम नहीं सह रहे क्या, हमें भी तो बुरा लग रहा है। तो मतलब आप खुद सोचो कि मैं किस चीज को फिर सच मानूं, कोई सच्चा नहीं है सब। देखो ईशा तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ ना, वो सोच के आई है घर से कि इस बंदे को मैं बर्बाद करके रहूं, लेकिन भगवान इतने अच्छे हैं कि वो ऐसे ही किसी को बर्बाद नहीं होने दे सकते जब तक आपके कर्म गलत नहीं। तो इसका इंसाफ होगा, और मैं कह रहा हूँ आगे आगे चलिए आपको सब पता चलेगा कि होता क्या है। बट आपने दोनों का रिलेशनशिप काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप बोल रहे हो आप भी पंजाब से हो, तो आप भी देखा होगा सेट पे कैसा है, कितना सच है कि ये एग्रेशन था दोनों के बीच में, और क्या कहना चाहेंगे दोनों के रिश्ते के बारे में? अग्रेशन नहीं था ये, मैं उसको 2019 में मिला था, मेरी फिल्म आई थी, मैं शुरू से बताता हूँ, इसने मेरा ट्रेलर शेयर करा था कि हमारी एजेंसी है, वहां पे हम मिले नहीं थे कभी, लेकिन एजेंसी ने इसने बोला था कि आई विल शेयर योर ट्रेलर कि तू पंजाब से है, एंड तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा था। फिर उसके बाद इसका उडारिया में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन करके ये चंडीगढ़ चला गया, मैं भी अपने कामों में बिजी हो गया, एंड फिर मैं इनके व्लॉग्स देखा करता था, एंड इनका इंस्टाग्राम देखा करता था, बड़े मतलब चिल, बहुत अच्छा प्यार चल रहा है, बढ़िया सिस्टम चल रहा है। क्या होता है कि ना साल, जब एक साल किसी भी रिलेशनशिप को हो जाता है ना, इंसान ना थोड़ा ज्यादा पोजेसिव होने लग जाता है। जो इंसान ने सोच ही लिया होगा यार इसके साथ मैं शादी करूंगा, तो फिर ही स्टार्ट्स प्रोटेक्टिंग इट, एंड ट्रस्ट मी ईशा का वो बिल्कुल मन नहीं था कि वो शादी वाला माहौल एंड ऑल, क्योंकि वो भोपाल से थी, शी वांटेड टू एक्सप्लोर द इंडस्ट्री, एंड बहुत कुछ कहते उसने करा है, लेकिन पता नहीं ये बोलना सही होगा कि नहीं होगा, अभिषेक के साथ साथ वो और लड़कों से भी बात करती थी, और अभिषेक को थोड़ी थोड़ी भनक भी होती थी, वो इग्नोर करता था। फिर इस वजह से क्या है कि जब किसी इंसान पे शक होना शुरू हो जाए और वो शक सच में बदलना शुरू हो जाए, इंसान के पास क्या बचा? शुरुआत एग्रेशन से होगी, गालियों से होगी, है ना, बंदा क्या करेगा। अब आपने भी देखा होगा, अभी पीछे कुछ भी मसला नहीं हुआ था, जब टास्क हो रहा था ईशा ने अभिषेक को धक्का मारा, आप देख सकते हैं ना, ईशा ने अभिषेक को धक्का मारा, तो जब जहां कैमरे नहीं है, जहां सिर्फ बंद कमरा है, तो ईशा क्या क्या करती होगी? ईशा तो उसका बता रही है, कांच फोड़ दिया, ट्रे तोड़ दी, फोन तोड़ दी, अपना तूने क्या क्या किया वो तो बता। वो तो ना कोई बताएगा, वो तो अभिषेक खुद ही बता सकता है। और आपको पता है अभिषेक बोल के गया था हमें कि ईशा के बारे में कुछ नहीं बोलना। मैं कहा कोई गल नहीं, तू जो तेरे को जो ठीक लगता है तू वो कर, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे, हम तो नहीं किसी के साथ अन्याय देख सकते। अभिषेक भी जोड़ दो, इंसानियत ही नहीं है ये।
कि कोई किसी को नीचे खींचने पे लगा हुआ है और हम उठ के बोले भी ना इसके बारे में, कोई दूसरी साइड ना अभिषेक की दिखाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। ईशा कल रिंकू से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि नील के फैंस चाहते होंगे उसका हर साइड देखे, वो एक वन डायरेक्शन वे में जा रहा है, हर चीज में खुश कैसे रह सकता है जी। तो व्हाट डू यू वांट टू से, क्या उनका भी थोड़ा सिमिलर ही चीज हमें नजर आ रही है कि शी इज आल्सो वेरी कंपोज्ड, कभी इतना एक्सट्रीम रिएक्शन ईशा के साइड से भी कोई चीज में हमें दिखा नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ईशा कह लो कि एक इंजन होता है, इंजन के पीछे जो बोगी होती है, ईशा वो है। उसको पता नहीं है उधर किधर जाना, उसका इंजन है अभिषेक। जिधर अभिषेक मुड़ जाता है, पता चल गया अभिषेक की लड़ाई हो रही है, आगे बीच में एक पॉइंटर मार दिया, वो लड़ाई उस बंदे से हट गई और इस तरफ शुरू हो गई। ये करती आ रही, बहती गंगा में वो हाथ धो रही है। आप मेरे को एक बताओ, कितने हफ्ते शो को, 10 हफ्ते शायद हो गए, है ना, एक भी उस लड़की की इंडिपेंडेंट लड़ाई दिखाएं, एक इंडिपेंडेंट बहस दिखाएं किसी के साथ, एक इंडिपेंडेंट मतलब कह लो कि किसी के साथ क्लोज टॉक दिखाएं, चलो यार कह रहे सहेली आपस में बात, वो दिखाएं, है ही नहीं कुछ। क्या मतलब, ये तो नहीं है कि मसला कि तू मुझे बुला, समर्थ के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन, तू मुझे बुलाता नहीं, फलाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, है ना, वे तू मुझे देखता नहीं, फलाना। टेम्पटेशन आइलैंड होना चल रहा है, बिग बॉस चल रहा है ना, अपनी साइड दिखाएं, आप जो फील करते हैं वो दिखाएं। फील उसका सिर्फ यही करती है, मेरे को इसने मारा और मैं बच के आ गई, यही फील कर रही है वो जब से शो शुरू हुआ है, और एंड तक शायद यही चलेगा। धीरे धीरे बातें और, लेकिन फिर उसने ये भी बोली थी बात कि सेट पे बाउंसर्स आ गए थे, इसको शो से निकाला गया। मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ, रवि सर, सरगुन मैम इसके बहुत खास हैं, इसके हर बर्थडे पे स्टोरी ये लगाता है, वो भी लगाते हैं। रवि सर ने इसके जाने से पहले घर पे पार्टी थ्रो करी थी, ये बंदा वहां गया था, पूरी सेट इसकी मतलब इसके साथ है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं सेट पे खराबी कर रहा हूँ, राइट, तो मेरे को बुलाएगा तो ना कोई, क्योंकि मैं अपने काम के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये बंदे प्रोड्यूसर्स हैं, मेन रवि सर एंड सरगुन मैम, दे आर प्रोड्यूसर्स, और उनको अगर घर पे बुला रहे हैं तो विच मींस इक्वेशन बहुत सही थी, कोई गलत इक्वेशन नहीं है। लेकिन ये जो बंदी गलत इतना कुछ बोल रही है, अब इसको समझ ही नहीं आ रहा, इसको ये भूल चुकी है कि बाहर भी एक दुनिया है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से जितने बंदे भी हैं, इनको एक को जाके पूछ लो कि आपको ईशा कैसे लगती है। भाई बच्चे बोल रहे हैं कि यार ये कैसी लड़की, लड़कियों का एग्जाम्पल गलत सेट कर दिया इस लड़की ने यार। और जो अभिषेक का इक्वेशन है खानजादी के साथ है, काफी डे वन से सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश कर दिया था अभिषेक ने कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होगा, जो है बाहर होगा। और कल हमने सुना कि विक्की वाज लाइक ये नई बात क्यों बोल रहा है, ये बाहर वाली बात तो उसने कभी बोली ही नहीं, जबकि एज ऑडियंस हमने देखा है दैट उन्होंने ये काफी पहले से कह दिया था। तो खानजादी के साथ आपको क्या लगता है, देखो गेम है, क्योंकि काफी बार ये एक्यूजेशन हुआ है कि ये सिर्फ कैमरास के लिए है। देखो पहले तो मेरे को खानजादी फेक लगती थी और चाहती थी कि इसका अटेंशन मुझे मिले, क्यों, एंड फिर जब इनमें आपस में बात हुई, लड़ाइयाँ हुई, फिर आके ये साथ हो जाते हैं, है ना, बात कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। फिर रात में जब सारे सो रहे होते हैं तो कंबल में बैठ के ये बंदे बातें करते हैं। वो उन्हीं के साथ कोई बंदा बात कर सकता है जिसके साथ बंदा चाहता है क्लोज होना, एंड सामने वाला भी चाहता है क्लोज होना। लेकिन आपस में इनकी इक्वेशन ठीक है, लेकिन अभी भी मैं शक कर सकता हूँ खानजादी पे कि शायद वो गेम ना खेल रही हो, क्योंकि देखो अभिषेक भूला है एंड इतना बड़ा उसके सामने ये चीजें हो रही हैं। मैं तो उसको बुरा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगर तेरा थोड़ा सा साला फ्लर्ट करके तेरा दिल ठीक होता है तो तेरे को कर, अपना एट द एंड तेरे को अपना दिल ही ठीक रखना है, उसके लिए तू जो मर्जी स्टेप उठा, है ना। लेकिन उसने, अभिषेक ने पहले से ही बोला था कि यार चलो ठीक है, जो घर में हो रहा है वो होगा, लेकिन जो होगा बाहर जाके अपन देखेंगे। लेकिन श्योरिटी अब किसी को कुछ भी नहीं है कि बाहर जाके क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम है। एंड यस यही है। कल मुनावर ने भी एक जोक क्रैक किया था अपने स्टैंड अप के टाइम पे कि मनारा तुझे भी वही चाहिए था जो खानजादी को चाहिए था। Do you think that was अभिषेक? क्योंकि पहले मनारा was काफी फ्रेंडली विद अभिषेक, फिर अभिषेक ने खानजादी के टुवर्ड्स अपना अटेंशन दिया, तो उसके बाद से उनके भी झगड़े होने लग गए। देखो अभिषेक की बहुत अच्छी दोस्त थी वो, जब उसने ऐस वाली बात करी एंड बहुत क्लोज थी, एंड उसको लगा कि यार नहीं, अब मेरा एक बहुत खास दोस्त हो चुका, मैं उसको कुछ भी बोल सकती। देख आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, पब्लिक को भी पता है, वो ऐस का मतलब गधा घोड़ा नहीं था,
है ना, वो हमें भी पता है वो किस वे में यूज करा जाता है और कैसे यूज करा जाता है। एंड वो उससे काफी ट्रिगर्ड भी हो गया ट्रिगर्ड है, इस and he इस said also कि it's a देखो, trigger word for मैं me साफ करके to बोलता हूँ, उसको इंग्लिश इतनी नहीं आती, say। लेकिन एक इंसान जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको बैड वर्ड्स पता ही होती हम्म, कि ये बैड वर्ड्स हैं और ये मेरे को अगर बोले गए हैं तो इट मींस ये बुरा है मेरे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद उनसे उन दोनों का झगड़ा हुआ, बिल्कुल सही चीज पे उसका झगड़ा हुआ। बहुत, मैं कह रहा हूँ स्टैंड लेना चाहिए ना यार, अगर आपको कोई गाली देके जा रहा है, अगर यही चीज अभिषेक ने मनारा को बोली होती तो क्या होता, वुमन कार्ड चलता, ये चलता, वो चलता, लड़की को ऐसा बोल दिया, लड़की को ऐसा बोल दिया। फिर मनारा क्या है, मनारा को लगना शुरू हो गया कि यार ये तो मेरे हाथ में ही नहीं आएगा, क्योंकि चलो ठीक है जब नॉर्मल होता है तब ठीक है, लेकिन जब अगर मेरी इसको कोई बात बुरी लगेगी तो ये मेरे पे चढ़ेगा। और इसमें बुरा भी क्या है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो तो उसमें बुरा भी क्या है, सामने वाले बंदे को भी समझना चाहिए। उस बंदी ने एक बार सॉरी नहीं बोला अभिषेक को, वो घोड़ा गधा घोड़ा ही करी गई, लेकिन उस बंदी ने ये नहीं रियलाइज करा कि जो मैंने बोला कि लग गया तो सॉरी, लाइक मैं यही सोचता हूँ कि पब्लिक ये सब क्यों नहीं करती। अगर घर पे ये सब अगर करेंगे, पब्लिक को भी दिखेगा कि यार चलो ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में बोला गया, लेकिन उसकी रियलाइजेशन तो है। जैसे अभिषेक को रियलाइजेशन होती है, पैर भी छूता है वो, कोई छू के बताए। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जब वो अपना घर यहाँ से छोड़ रहा था ना, मतलब बिग बॉस के लिए जा रहा था, अपनी काम वाली मेड के भी पैरी हाथ लगा के गया है वो बंदा। तो ये कोई करेगा बॉम्बे में? कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। और जैसे रिश्तों की बात है, उसके भी काफी एलिगेशन है कि तेरा कोई भी सच्चा रिश्ता बना ही नहीं है। अंकिता भी बोलती नजर आई कि उसने तुझे, विक्की ने बहुत दिल से अपना माना है और तू लड़ाई में उसको तू बोल देता है, या एक रिश्ता तूने नहीं रखा। और घर रिश्तों के बारे में तो क्या कहना है आपका उस पे? देखो जी, दुनिया में और घर में सच्चा रिश्ता तभी दुनिया मानती है जब उसका साथ दे जाओ, अच्छे में भी बुरे में भी, है ना, कन्वीनियंस के हिसाब से साथ होता है, राइट। अभिषेक की ये आदत मेरे को बहुत बढ़िया लगती है और मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। सही है, अगर दुश्मन भी सही है तो सही बोल, अगर गलत है, अपना भी गलत है तो गलत ही बोलना। इससे प्रॉब्लम है, इस वजह से उसके रिश्ते नहीं बन रहे। और मैं कह रहा हूँ अच्छा है, एटलीस्ट पब्लिक तो देख रही है ना, मैं भी तो समझ ही पा रहा हूँ ना, यहाँ से मैं भी तो पब्लिक ही हूँ, मैं भी तो समझ ही पा रहा हूँ कि वो क्यों रिश्ते उसके नहीं बन रहे, क्यों। दुनिया चाहती है कि अगर ये हमारे साथ का हो गया तो हमारी बुराई को भी छुपाता चले जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा। उसको पता है कि शो में अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी आ रहा है, बोलना, यही हथियार है तुम्हारा दिखने का, यही हथियार है वहां रहने का। अब बोलना हटा दो तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। राइट, जैसे आपने कहा कि कहीं जहाँ जो फील हो रहा हो बोलना है। मुनावर के केस में भी जब मनारा और उसकी लड़का काफी अच्छा दोस्त था, वो शायद बाद में भी बोल सकते थे कि तूने मेरे लिए नहीं बोला, बट ही स्पोक देन एंड देयर। उसने बोला कि तू मेरा साइड नहीं ले रहा, या एटलीस्ट उसको भी समझा। तो एक वो जो मुनावर के साथ भी उनका एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप है, फिर भी वो उनको सच जो भी है एटलीस्ट जो मन में आ रहा है, चाहे वो सच हो गलत हो, वो बात की बात है। तो आपको मुनावर और उनका जो एक इक्वेशन है, मुनावर काफी स्टैंड रखते हैं उनके लिए, नॉमिनेशन के बाद भी उनको हक किया, काफी बात करी। तो व्हाट डू यू वांट टू से? देखो, मुनावर अभिषेक के लिए बहुत अच्छा है, जैसे उसको संभालना चाहिए वैसे संभालता है। देखो, मुनावर ने ना घर में इतने रिश्ते बना लिए हैं, इतने ज्यादा रिश्ते बना लिए हैं, वो एक को मनाता है दूसरे का मुंह बनता है, दूसरे को मनाता है तीसरे का मुंह बनता है, तीसरे को मनाता है चौथे का मुंह बनता है। वो बेचारा खुद का ही बिछाया हुआ जंजाल है ये उसका। अब उनके दोनों ही खास दोस्त सामने खड़े। अब हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब दो दोस्त सामने खड़े होते हैं, बंदा कहता है यार मैं तो सिगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं हूँ इसमें, लेकिन वो फिर भी हमें खींच के लाते हैं। भी क्या, फिर इंसान जब उनको अकेला करता है, फिर आप थोड़ी गलती उनकी बताता है, थोड़ी गलती उनकी बताता है, फिर जाके सारा सॉर्ट हो। लेकिन यहाँ पे तो 24 घंटे कैमरा चल रहा है और सब कुछ तो सामने ही होना, जो कुछ होना है। इस वजह से वो फंस गया है। लेकिन मुनावर जो है अभिषेक के प्रति लॉयल तो है, आगे पता नहीं क्या हो, लेकिन फिलहाल मेरे को विक्की लगता था कि यार ये बंदा ना, चलो ही इज अ मैच्योर पर्सन और अच्छा है, ही विल गाइड हिम गुड, बट वो मारने मराने वाली बात आ गई। फिर मैंने तब से मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो गया कि यार नहीं, अब आगे जाके मेरे हिसाब से इनको लड़ना ही चाहिए, और वो लड़ाई हो भी गई। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए जो सही है बंदे, वो रिंकू जी हैं अभिषेक के लिए, और मुनावर। रिंकू जी जो कमरे में जाके रो रहे थे ना, वो अभिषेक की वजह से रो रहे थे। अगर आपने पता नहीं महसूस कराओ नहीं कराओ, क्योंकि देखो विक्की और अभिषेक की लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई इन दोनों की शुरू हुई, बीच में ईशा भी आ गई, समर्थ भी आ गया, अरुण भी आ गया,
सारे जाने आके उस पे बेचारे पे गैंग अप कर लिया, मान फिर भी नहीं रहा किसी को, वो कह रहे सारे बेशक घर वाले आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस चीज पे मेरा स्टैंड है मैं बहुत अच्छा उसको प्लेयर मानता हूँ कि यार सारे खिलाफ है फिर भी अगर वो अपना स्टैंड ले रहा है, नहीं हट रहा हूँ, यही चाहिए, यही चाहिए। राइट। जैसे मुनावर ने रिंकू और मुनावर की कॉन्वर्सेशन थी आफ्टर मनारा एंड अभिषेक की फाइट की, यू नो मनारा ने मुझे उतना दिया नहीं है इमोशनली जितना अभिषेक मेरे लिए रहा है, दिस इज व्हाट मुनावर सेड। तो आई थिंक मुनावर एंड रिंकू काफी उनके अच्छे दोस्त हैं। कमिंग टू तहलका वाला पार्ट जहाँ अभिषेक रोते हुए काफी नजर आए, पहले ही वाज की एक बात क्यों नहीं हो रही है उस पे गुस्सा थे, बट उनके एग्जिट पे काफी दुखी भी नजर आए। मैं खुद ही वैसा बंदा हूँ, मैं सही को सही और गलत को गलत ही बोलता हूँ, शायद तभी मेरी भगवान आप सब मेरी इंटरव्यूज करते हैं, चाहे मेरा अपना हो चाहे कोई भी हो, मैं सही को सही बोलता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर चल ठीक है, you know you were shivering, you were shouting, I was feeling bad, मेरा दिल बैठ रहा था सब कुछ देख के, है ना, and everybody wanted कि यार कुछ बिग बॉस कहें, एक्शन ले फिर, राइट, लेकिन उस पे जब एक्शन लिया गया, सब कुछ करा गया, फिर अगर मैं होता, मैं अपने पे लेता हूँ तो मैं वहां पे गाना गा रहा होता गैंगस्टर गैंगस्टर्स पैराडाइज, राइट, लेकिन ये उल्टा हो गया, ये मेरी नेचर है, ये मेरा पीओवी है, वो बंदा है सॉफ्ट, ज्यादा सॉफ्ट, उसको एहसास हो गया, उसको जब वो हुआ उसके साथ, उसको तब था कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को पीटा गया शो पे, जब उसका थोड़ा ठंडा हुआ, क्योंकि ठंडे होने के बाद ही उसको व्यक्त करा गया, फिर उसको एहसास हुआ कि यार ये शो तो बहुत के बाद मिलता है, बहुत कुछ करने के बाद मिलता है ना, तो फिर उसको होने लग गया कि यार मेरी वजह से ये ना आ जाए, मेरी वजह से ना आ जाए। मैं थोड़ा क्रूअल प्लेयर हूँ कि मैं चलो ठीक है जो कर दिया अब कर दिया, अब खड़े हैं, लेकिन वो थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड है, वो सबको फील हुआ, पहले तो मेरे को भी लगा यार क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहा है, उसके पापा से मेरी बात हुई, मम्मी से बात हुई, कह रहा क्यों रो रहा है, मैं कहा अंकल ज्यादा ही सॉफ्ट है, उन्हें ये एहसास हो गया होना कि बहुत ऑडिशन देने पैंते हैं, फिर जाके ये बिग बॉस मिलता है, तो उसको उसकी रियलाइजेशन हुई होगी, लेकिन उसका दिल है, उसी की गेम है, मैं तो खेल नहीं रहा, मैं तो जो फील कर रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। अभिषेक के फ्रेंड के साथ साथ ऑफ कोर्स यू आर अ एविड वॉचर, आप काफी डीपली शो देख रहे हैं, जैसे आपने कहा काफी ऑडिशंस के बाद मिलता है शो, अनुराग को बोलते हुए सुना था कि यू नो मुझे कोई ऑडिशन नहीं लगा, मुझे तो इनवाइट किया है, उनके गेम पे एक लास्टली क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी टेकन फॉर ग्रांटेड जैसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर हूँ बस दिन काट रहा हूँ। नहीं देखिए, मेहनत सबने अपने अपने पार्ट्स में बहुत करी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार जो है अच्छे को मरा देता है। चलो ठीक है, भगवान ने आपको इस कदर इस जगह पे रखा है कि आपको इनवाइट आ रहा है, बट ये सारे नाशुक्रे हैं, है ना, नाशुक्रे हैं, आपकी एक ऑडियंस है जो आपको मानती है, अब आपको पूरा वर्ल्ड जानने, चल ठीक है, तेरे को जैसे भी तेरे साथ शो में हो रहा है चल होने दे, बट तू ये तो एक दिमाग में रख कि तेरे को पूरा वर्ल्ड जानेगा, अब तेरे पीछे मीडिया आएगी, पहले तो तू व्लॉग में दिखाता था कि तूने मीटअप रखा और तेरे पीछे बंदे आए, अब तू जहां जाएगा वहां तेरे पास बंदे आएंगे, ना शुक्रा खानजादी ना शुक्री कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाके क्या होगा, अगर सपोज करो आपको 6 महीने की जेल भी हुई होती तो वहां बोल सकते थे कि आपको घर जाना है, अगले डंडे अलग मार दे। तो मेरा कहने का मतलब है जिस मुकाम पे आप भगवान ने आपको पहुंचा दिया ना, जहां का दाना पानी लिखा आप वहां पहुंच गए, तो मेरे हिसाब से भगवान का शुक्र करके वहीं पे ही उसका शुक्राना करना चाहिए। और अगर आप किसी बुरी जगह में भी हैं और आप अपने मन को मना लें कि यार अब यही मेरा घर है, यही मेरे को रहना है, यही मेरा बसेरा है, तो 2 दिन बाद आपका भी मन वहीं लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम हॉस्टल में जाते थे, पहले 2 दिन बुरा लगता था, फिर तीसरे दिन हमारा मन लगना शुरू होता था। जब 6 महीने बाद छुट्टी होती थी हम बोलते थे हमें घर नहीं है। तो ये हिसाब है। बस मुझे प्रॉब्लम किसी से कुछ नहीं है, गेम चाहे कोई कैसी भी खेल रहा हो, लेकिन ये जो ना शुक्रे बंदे हैं मुझे इनसे प्रॉब्लम शुरू से रही है और अहंकार शुरू से रहा है कि आई विल गिव द 2 करोड़ और मैं जा भाई 2 करोड़ चाहे कितने भी हो आपके पास, कमाए तो मेहनत से ही है ना यार, डाका चोरी तो नहीं ना करी, कोई एटीएम तो नहीं लूटा, कमाए तो मेहनत, कितनी मेहनत लगती है 2 करोड़ जमा करने, और कईयों से हो भी नहीं पाता होगा आज तक। लेकिन मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि एक टशन में बोल देना कि 2 करोड़ दे देंगे और चले जाएंगे। नहीं दे होता किसी से, मानो बात, नहीं दे होता किसी से, नहीं दे सकता कोई ऐसे 2 करोड़। राइट। अगर आपको चांस मिले टू एंटर द शो या यू नो अभिषेक को एज अ फ्रेंड गाइड करने का, व्हाट वुड यू वांट टू टेल हिम?
मैं तो पहले जाके उसके साथ पंजाबी में ही बात करूंगा एंड 2-3 गाला भी दूंगा एंड उसे यही समझाऊंगा कि देखो तू बहुत बढ़िया कर, राइट, तू किसी चीज से डर मत कि कोई भी चीज तेरे को पीछे खींच रही है वो सारा कुछ तेरे फेवर में जा रहा है। देख पब्लिक सारा कुछ समझ लिया, अगर सलमान खान सर ने तेरे को फेक बोला तो पब्लिक ने भी समझ लिया कि फेक है। वो मेरे को सारा सरकाज़म लगा कि वो बोला कि 3 लड़कियां शो को चला रही हैं, मनारा, ईशा और अंकिता, वो सारा सरकाज़म लगा मेरे को और पब्लिक को भी पता है सारा। ट्विटर पे आए हैं, इंस्टाग्राम पे आए हैं, पब्लिक सारी जानती है। तो मैं उसको बाहर का कुछ ना बता के उसको और बूस्ट अप करता हूँ कि मतलब अगर उसका 1 फोल्ड या 2 फोल्ड रह गया है ना बाहर आने में तो वो भी मैं चाहता हूँ बाहर आए। इससे ज्यादा रियल अभी तक तो नहीं है, लेकिन शायद है उसमें अभी भी कोई एक चीज है जो उसको अभी भी पीछे खींच रही है या किसी वजह से वो खुल के नहीं चल पा रहा। अभी 2 दिन में वो वैसे ही बेचारा थोड़ा सा दब गया, वो जो उसकी क्लास लगी है, लेकिन दबने दबाने वाली बात नहीं है। अगर सलमान भाई आपकी डांट लगाते हैं या आपको कुछ करते हैं, वो आपका भला चाहते हैं एट द एंड। मम्मी, जब मैं चंडीगढ़ में उनके मम्मी पापा की इंटरव्यू करवा रहा था तो मेरे को आंटी बोल रही थी यार सलमान खान डांट क्यों नहीं रहे हैं? मैं कहा कोई हरकत वैसी करेगा तभी डांटेंगे ना। कह रहे हम वेट कर रहे हैं कि हमारा सपना है कि सलमान खान सर इसको डांटे। वो डांटा ऐसा वो उसको बोलने भी नहीं दिया। तो ऐसे हो जाती है कई बार, मैनिफेस्टेशन बहुत गलत हो जाती है। राइट, फैंस को क्या कहना चाहेंगे? काफी सपोर्ट है इवन आफ्टर तहलका का जो इंसिडेंट हुआ, ट्विटर पे इमीडिएटली ट्रेंड होने लग गया कि वी वांट तहलका आउट, अभिषेक फॉर द विन एंड ऑल ऑफ दैट। तो क्या कहेंगे फैंस को? देखो जी, फैंस सेलिब्रिटी के होते हैं, स्टार्स के होते हैं। हमारे फैंस नहीं, हमारी फैमिली है, हमारे भाई हैं। आप लोग हो तो हम लोग हैं एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना आप लोगों ने हमें प्यार दिखाया है, टेक्निकली अभिषेक की जो पब्लिक थी या जो उसकी फैमिली थी वो ज़्यादा कह लो कि वो क्या होता है वो रील्स में वो जो शॉर्ट वीडियो वाले वो है ना, लव शव, वो रोमांटिक गाने वाली। लेकिन जो अब रियल कल्ट ये जो फैमिली बनी है, ये नई बनी है और इतनी ज्यादा बनी है, मतलब उसका कुछ 450 के थे, अब जाके 1.5 या 1.4 हो गए। तो मतलब इतना हम शुक्राना कर रहे हैं कि अच्छे बंदे हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसे नहीं कि बीच में उसके हेटर्स हैं। अगर ये इतनी पब्लिक बड़ी है तो सारी की सारी सपोर्टर्स ही है। तो जितना ये सपोर्ट कर रहे हैं एंड मैं यही कहना चाहूंगा जो बंदे भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अभिषेक का ट्विटर जाके ज्वाइन करें। हम सब एपिसोड के बाद स्पेस में आधा पौना घंटा लगाते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि आज का एपिसोड कैसा था, कैसा गया। एंड भाई वहां पे स्पेस में फैंस का जोश देखने वाला होता है। भाई एक बंदा मतलब एक रोने लग गया, एक गालियां देने लग गया, भाई इदा किदा हो गया, भाई मेरे को नींद नहीं आ रही, ये कैसे हो गया। मतलब उनको क्या समझाएं कि चलो ठीक है तुम्हारा भी सिस्टम है, लेकिन जो है वो है। लेकिन इतने अच्छे फैंस हैं, मतलब उनको दर्द, हमारा दर्द है तो अपना दर्द मानते हैं। भाई यही चाहिए। मैं कह रहा हूं नॉमिनेटेड भी है 3 लोग के साथ। मैं ये चीज देखो, ट्रॉफी किसको आनी है किसको नहीं आनी है तो भगवान जानता है, या किसकी किस्मत तेज चलनी है, किसका उस दिन होगा। मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक के दिल में घर में दिल में घर बनाना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड वो बना रहा है। जब तक शो खत्म होगा वो बहुत जानों के बना चुका होगा एंड ट्रॉफी के मामले में इससे ऊपर तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, लेकिन वो भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ट्रॉफी भी आ जाए, दिलों में घर भी हो जाए, तो इससे बढ़िया मौका और हमारे लिए और चीज क्या हो सकती है। एंड जब पता नहीं ये वीडियो कब आएगी, लेकिन अगर उससे वोटिंग वाली लाइन से पहले आ गई तो प्लीज उसे वोट करें, जितना ज्यादा से ज्यादा वोट करें। एंड जिस तरह से मैंने हाथ जोड़ लिए हैं, मुझे फीलिंग एमएलए वाली आ रही है, प्लीज वोट दें। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर अभिषेक और फॉर द शो। थैंक यू।